नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और हमारी क्लास 12 की सीरीज चल रही है, चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया। ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। आप सभी ने डोरेमोन कार्टून के बारे में सुना होगा, नोबिता डोरेमोन, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली था क्या कि नोबिता क्या करता है, उसमें अपने इमेजिन कर लेता है अपने एक फ्रेंड को जिसका नाम था डोरेमोन, ठीक है। वो उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है जिसपे वो डिपेंड हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि उसके बाहर की दुनिया से वो एक तरह से कट जाता है, मतलब उसके फ्रेंड सर्कल कम हो जाता है। तो वो पूरी तरह से जो उसकी फ्रेंडशिप थी वो डिपेंड थी किस पे, डोरेमोन पे, ठीक है। तो एक दिन उसको मतलब कि जब उसके पेरेंट्स नोट करते हैं ये चीज कि मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है कि वो मतलब जो नोबिता है वो रिएक्ट नहीं कर रहा और किसी से मतलब इतना बात नहीं करता, कमरे में ज्यादा रहता है और डोरेमोन डोरेमोन ऐसे करके बोलता रहता है, बात करता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, उनको डाउट होता है कि किससे बात करता है। तो वो उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो साइकेट्रिस्ट उसको मतलब कि करेक्ट करने की कोशिश करता है और वो उनको उसके पेरेंट्स को बताता है कि वो कुछ इमेजिन कर लिया है उसने, एक दोस्त मतलब कि बना लिया है इमेजिनेशन में, अपने इमेजिनरी फ्रेंड है वो उसका, जिससे वो बात करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जब उस बच्चे को ये चीज पता चलती है, नोबिता को ये चीज पता चलती है, तो उसको बहुत गहरा सदमा लगता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बेसिकली एक बहुत सैड स्टोरी है। 11 साल का बच्चा था जो मतलब कि नोबिता था और उसकी डेथ हो गई थी। बट हकीकत में क्या होता है, मतलब कि स्किज़ोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है, इसी मतलब डिसऑर्डर का नाम स्किज़ोफ्रेनिया, कि आप कुछ भी इमेजिन करने लग जाते हो, हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, डेल्यूजन होने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज स्किज़ोफ्रेनिया की। अब बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी डोरेमोन की और नोबिता की स्टोरी बताई है, सेम वही चीजें होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने इमेजिन कर लिया अपना एक फ्रेंड या फिर कोई और। बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर जो कि आप अफेक्ट करती हैं आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी सोचने की क्षमता को ये अफेक्ट करती है, आपके बिहेवियर को, ठीक है। और आप क्या फील करते हो उस चीज को, ये चीजें अफेक्ट करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। कि जो स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है वो आपकी थॉट प्रोसेस, बिहेवियर और फीलिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। अब इसके 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं। पहले हम देख लेते हैं, मोटा मोटा इसको देख लेते हैं कि है क्या बेसिकली ये, ठीक है। तो सिम्टम्स में इसके 3 तरह के सिम्टम है, पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम के अंदर क्या होता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है, मतलब हम बहुत ज्यादा परसेप्शन करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग हमारी बढ़ जाती है, मतलब हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। इमोशन लेवल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब किसी भी चीज में जहां इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए वहां पे हम बहुत ज्यादा इमोशनली मतलब बिहेव करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन में। बिहेवियर हमारा जो हो जाता है मतलब बहुत अटैच हो जाना, मतलब कि हर चीज से इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम के अंदर क्या होता है, डेफिशिट ऑफ थॉट्स, हमारे थॉट प्रोसेस में कमी आ जाती है, इमोशन लेस हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। बिहेवियर जो होता है हमारा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब कि हम सोशली विड्रॉ करने लग जाते हैं, मतलब कि लोगों से इतना मिलना जुलना पसंद नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर सिस्टम। साइकोमोटर सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, मोशनलेस होना, रिजिड होना, एज्यूम करना, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हो क्या कि हम एक ही जैसे कि साइकोमोटर है, मोटर एक्टिविटी हम किसको कहते हैं, अपने हाथ पैरों की मूवमेंट को, ठीक है। तो साइकोमोटर सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, हमारा मोशनलेस हो जाना। मोशनलेस हो जाने का मतलब क्या है बेसिकली, कि आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो। आप एक कोने में अगर बैठे हुए तो आप बैठे हुए हो, मतलब कि ये पूरा दिन निकल जाता है, 7-8 घंटे निकल जाते हैं, आप वैसे ही एज इट इज बैठे हुए हो इसमें, ठीक है। सेकंड जो सिम्टम है साइकोमोटर के अंदर वो है रिजिड होना। रिजिड होने का मतलब क्या है कि आप 1 घंटे के या 1.5 घंटा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप एक ही पोस्चर में बैठे रहते हो, ठीक है। थर्ड, एज्यूम ऑकवर्डनेस, मतलब कि आप एक ही तरीके से बैठे हो और आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है अंदर से, ठीक है। ये इसकी 3 सिम्टम है। अब इन्हीं 3 सिम्टम्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर आ जाता है वो हमारा आ जाता है डेल्यूजन्स, ठीक है। तो डेल्यूजन्स के अंदर हमारा क्या होता है, डेल्यूजन का बेसिकली मीनिंग जान लेते हैं एक बार, कि डेल्यूजन का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो होता है कि फॉल्स बिलीव करना, कि हम ऐसे बिलीव करने लग जाते हैं कि ऐसा सही है लेकिन वो चीजें सही नहीं होती, मतलब हम गलत चीज पे हम विश्वास करने लग जाते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें क्या होता है कि इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं होती, मतलब नो बेसिस ऑफ रियलिटी, ये हमने ऐसी चीज पे बिलीव किया है जिसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेल्यूजन्स। अब डेल्यूजन्स के कुछ टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम फर्स्ट देख लेते हैं डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस। डेल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशंस क्या होता है कि इसमें हम क्या इमेजिन करने लग जाते हैं कि लोग जो है हमारे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं,
मतलब लोग क्या कर रहे हैं, अगर मतलब कि दो आपस में मतलब कि दो पर्सन से आपस में बात कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ, या हमारे बारे में ही बातें हो रही हैं। सेकंड, इसमें ये हमें ये लगने लग जाता है कि लोग हम पे नजर रख रहे हैं, मतलब हमें स्पाई कर रहे हैं, कि हम पे 24 घंटे नजर रखी जा रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसमें आप डरने लग जाते हो, थ्रेट करते हो, मतलब कि थ्रेटन मीनिंग कि आप मतलब कि सामने वाले पर्सन से जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप डरने लग जाते हो कि जो बंदा आप पे नजर रख रहा है उससे आपको खतरा है। आप अपने आप को विक्टिम समझने लग जाते हो कि हम मतलब कि हम दो मतलब कि किस तरीके से कि जो सब पर्सन है हमारे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं और हम विक्टिम है उस सिचुएशन के। ठीक है। सेकंड, इसके अंदर क्या आता है, डेल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप कोई भी नॉर्मल अगर कोई बात हो रही होती है, दो पर्सन अगर किसी बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी पर्सन आपको नॉर्मली कुछ बोल रहा है, तो आप उसको हमेशा पर्सनल लेके चले जाते हो। जो नॉर्मली बात होती है, सोसाइटी में कोई मतलब कि मतलब लेक्चर दिया जाता है, भाषण दिया जाता है स्टेज पे, या फिर टीचर अगर पूरी क्लास को भी कोई चीज कह रही है, तो आप पर्सनली उसको लेके जाओगे, आपको मतलब कि पिंच हो जाएगी वो बात। ठीक है। मतलब आप पर्सनली लेके जाओगे दूसरों के एक्शंस को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस चीज को, या फिर कोई भी मतलब की बात कही जा रही है उस चीज को। ठीक है। उसको मीनिंग को आप पर्सनली लेके चले जाओगे। अगर आपके घर में मतलब कि आपके पेरेंट्स नॉर्मली कहीं मतलब कि गुस्सा कर रहे हैं किसी बात को लेके, तो वो सब बच्चों को ऐसे इन्वॉल्व कर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा, या फिर उनको लगता है कि यार आवारा मतलब कि जा रहे हैं, या फिर इधर उधर जा रहे हैं, नेसेसरी नहीं है उस चीज को मतलब कि करना। तो गुस्से में कैसे बोल देते हैं कि कोई जरूरत नहीं है ये काम करने की। ठीक है। वो बेसिकली मतलब कि नॉर्मली बोल रहे हैं आप तो मतलब कि सब बच्चों को, लेकिन आपको पर्सनली पिंच हो जाएगी वो बात अगर आपको डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है तो, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का ये वाला सिम्टम है तो। ठीक है। फिर आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैडिनियर। डेल्यूजन ऑफ ग्रैडिनियर क्या होता है कि पीपल बिलीव करने लग जाते हैं कि उनके पास स्पेशली एम्पावर है, मतलब उनके पास कुछ खास पावर्स हैं, और वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है। तो ये इसके 3 सिम्टम थे। बाकी हम 4th सिम्टम की इसमें बात कर लेते हैं। अब है हमारा डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये हमारा 4th डेल्यूजन का पार्ट है। इसके अंदर आपको क्या होता है कि आपको ये लगने लग जाता है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को, आपके एक्शंस को, जो आप कर रहे हो या आपका जो बिहेवियर हो रहा है वो किसी और के हाथों की वजह से हो रहा है, मतलब कोई और आपको नचा रहा है अपनी उंगली पे, कंट्रोल में हो आप। जैसे कि अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब जो जादू टोना जो लोग करते हैं, काला जादू के बारे में बहुत सारी सीरियल्स देखेंगे, उसमें पुतली बनाई जाती है एक, मतलब कि छोटी सी गुड़िया सी बनाई जाती है, उसपे मतलब कि उसको अपने अकॉर्डिंग मतलब कि तुम काम करवाते हो, उसको हिप्नोटाइज करते हो या जो भी करते हो। तो ये एक तरह से हिप्नोटाइज वाला व्यू हो गया कि आपको ये लगता है कि आपका जो कंट्रोल है अपने ऊपर नहीं है, और आपको किसी ने कंट्रोल किया हो रहा है। जैसे कि आप कर रहे हो, जैसे बिहेव कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वो आप अपने आप से नहीं कर रहे हो, आपसे कोई करा रहा है। ठीक है। इसके अंदर ये होता है। फिर हमारा इसके अंदर आता है डेल्यूजन्स का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। फिर पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर हमारा सेकंड आता है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है कि ये आपकी कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट कर देता है, आपकी जो बात करने की क्षमता है या इंट्रैक्शन की जो पावर है उसको ये कम कर देता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप रैपिडली क्या करते हो, शिफ्ट करते हो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। मतलब आप अभी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, सडनली आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, दूसरे टॉपिक पे आप पहुंच जाओगे फर्स्ट टॉपिक को एंड किए बिना। जैसे कि अगर किसी बिजनेस मीटिंग की बात चल रही है, किसी प्रोजेक्ट पे बात कर रही है, आप प्रोजेक्ट से हट के किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो जाते हो, उस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, फिर दूसरे से किसी तीसरे प्रोजेक्ट पे मतलब शिफ्ट हो जाते हो इस तरीके से। या फिर आप किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, तो एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड पे चले जाते हो, बड़ी जल्दी उसके बारे में कुछ बात करने लग जाते हो, फिर तीसरे पे शिफ्ट हो जाते हो। तो ये आपकी कम्युनिकेशन लेवल को डिफिकल्ट बनाता है। फिर हमारा आता है हेलुसिनेशन पार्ट। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आपने परसेप्ट करना। परसेप्ट का मीनिंग कि आपने कुछ इमेजिन कर लिया। ठीक है। जबकि ऐसा है नहीं, मतलब वहां पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं है, वो आपकी जो दिमागी है, इंटरनल आपका जो ब्रेन है आपको इमेजिन करवा रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस वहां पे नहीं है, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, आपने परसेप्ट कर लिया, उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। अब इसके भी काफी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा हेलुसिनेशन है इसमें आप परसेप्ट करने लग जाते हो, तो इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब कि इस पेशेंट को, जो स्किज़ोफ्रेनिया में जो इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, वो जो पेशेंट होता है उसको ऐसा लगता है कि उससे एक पर्सन बात कर रहा है, एक या दो पर्सन किसी के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, वो मतलब इमेजिन करने लग जाता है, उसको आवाजें सुनाई देती है जो उससे बातें करती है। ठीक है, फिर हमारा आता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन के अंदर आपको क्या होता है, टिंगलिंग होने लग जाती है, मतलब कि आपको लगता है कि आपको कोई गुदगुदी कर रहा है, या फिर आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब जलने का फीलिंग आती है कि आप जल रहे हो, मतलब कि बर्निंग की सेंसेशन होती है। ठीक है, फिर हमारा आता है सोमैटिक हेलुसिनेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन के अंदर आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ मतलब कि कुछ घूम रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, जैसे कि स्नेक क्रॉल कर रहा है आपके स्टमक के अंदर, किसी मतलब कोई जीव आपके अंदर क्या कहते हैं क्रॉलिंग कर रहा है, या फिर आपके अंदर मतलब कि मूवमेंट हो रही है। ठीक है, स्टमक के अंदर जैसे सांप रेंग रहा है। ठीक है, फिर आपका आता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन के अंदर क्या आता है, परसेप्शन ऑफ पीपल्स एंड ऑब्जेक्ट। आप ऐसी मतलब कि लोगों को इमेजिन करने लग जाते हो, आपको दिखते हैं बकायदा लोग, विजुअल है ना जैसे, तो आपको चीजें या फिर आप पर्सन्स को आप देखते हो, आपको उनको विजन्स मतलब कि आपको दिखाई देते हैं, उनकी शेडो दिखाई देती है, या फिर आपको लगता है कि लोग हमारे सामने हैं, अब ये यहीं पे था, पता नहीं कहाँ गया, उस टाइप से होता है ये कि आपको ऑब्जेक्ट आप परसेप्ट करने लग जाते हो, मतलब कोई चीज वहां पे नहीं है लेकिन आपको दिखती है वो चीजें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट हेलुसिनेशन इसमें हमारा है, नेक्स्ट हमारा इसमें गस्टेटरी हेलुसिनेशन। अब गस्टेटरी हेलुसिनेशन के अंदर आपका क्या होता है कि आपको है ना, जो आप खाना खाते हो या फिर जो आप ड्रिंक करते हो, मतलब कि जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या जूस पी रहे हो, उसका टेस्ट आपको अजीब लगने लग जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑलफैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑलफैक्टरी हेलुसिनेशन के अंदर आपको है ना स्मेल आने लग जाती है चीजों की, पेट्रोल की स्मेल आ रही है, कभी कभी पॉइजन की आ रही है, कभी आपको स्मोक की, धुएं की स्मेल आ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, बट आपको हेलुसिनेट होने लग जाता है, मतलब डेल्यूजन्स होते हैं या हेलुसिनेशन होता है, मतलब कैसे आप परसेप्ट करने लग जाते हो। नेक्स्ट इसके बाद हमारे आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, अंदर क्या होता है कि हर चीज जो होती है वो डेफिशिएट हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो जैसे कि उसमें क्या हो रहा था कि जो कम्युनिकेशन लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा था, हमारी इंटरेक्शन लोगों के साथ इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है, पावर्टी ऑफ स्पीच, मतलब कि जो आप बोलने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, आप कम बोलना इसमें स्टार्ट कर देते हैं, जो कंटेंट होता है बोलने के लिए आपके पास वो कम हो जाता है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलॉजिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जो सिम्टम है इसका, सोशल विड्रॉवल, कि आप लोगों से कटना स्टार्ट कर देते हैं, आप ज्यादा लोगों से बात करना इसमें स्टार्ट मतलब कि अच्छा नहीं लगता आपको ज्यादा लोगों से बात करना, आप खुद की फैंटेसीज में, खुद के आइडियाज में गुम हो जाते हैं, आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, मतलब लोगों से ज्यादा घुलना मिलना आप पसंद नहीं करते इसके अंदर। फिर हमारा आता है ब्लंटेड इफेक्ट। ब्लंटेड इफेक्ट इसके अंदर किसको बोलते हैं कि आप अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को आप ज्यादा मतलब कि शो नहीं कर पा रहे हो, मतलब अपने गुस्से को, एंगर को, सैडनेस, अगर आप उदास हो या फिर आप खुश हो या आपकी कोई भी मतलब फीलिंग्स है, आप उसको मतलब दूसरों के सामने शो नहीं कर पाते हो, इसको हम बोलेंगे ब्लंटेड इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट के अंदर क्या आता है कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसके अंदर था आप कर रहे हो लेकिन कम कर रहे हो पहले के मुकाबले, इसमें क्या था, आप कर ही नहीं पा रहे हो, अपने इमोशंस को शो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैट इफेक्ट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अबॉलिशन। अबॉलिशन के अंदर क्या आता है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, या आप किसी भी से बात कर रहे हो, या आप कहीं भी किसी भी पार्टी में जा रहे हो, तो आप या तो जा ही नहीं पाओगे, वो चीज कर ही नहीं पाओगे स्टार्ट, आपने कोई कोर्स स्टार्ट करना है, आप या तो कर ही नहीं पाओगे या उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप बीच में मिडवे में उसको ड्रॉप कर देते हो, आइडिया को छोड़ देते हो। फिर इसके अंदर एक चीज है कि आप टोटली क्या फोकस हो जाते हो अपने ही आइडियाज में, अपनी ही फैंटेसीज की जो दुनिया होती है, आपकी इमेजिनरी जो दुनिया है उसमें आप खो जाते हो। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट के अंदर इतना ही था, नेगेटिव सिम्टम के अंदर। अब नेक्स्ट हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले साइकोमोटर सिम्टम्स। ठीक है, अब साइकोमोटर सिम्टम्स के अंदर क्या होता है कि आप क्या करने लग जाते हो, मूव लेस और मेक ऑड गेस्चर, मतलब कि या तो आप मूवमेंट करते ही नहीं हो या कम करते हो, या फिर जो आपके गेस्चर होते हैं, मतलब कि बात करने का स्टाइल, जो आपके हाथ या पैरों की मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है इसके अंदर, या ऑकवर्ड हो जाती है। फिर इसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटाटोनिया। ठीक है, कैटाटोनिया जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा कैटाटोनिक स्टपर। इसके अंदर क्या होता है कि या तो आप मोशनलेस हो जाते हो या फिर साइलेंट हो जाते हो बहुत टाइम के लिए, या तो आप बात ही नहीं कर रहे हो किसी से, या मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो आप, मतलब कि या तो खड़े ही हो या मतलब बैठे हुए काफी टाइम तक। ठीक है, फिर सेकंड इसके अंदर आता है कैटाटोनिक रिजिडिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक पोस्चर बना के बैठे हुए हो कई घंटों तक, इसमें तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 6 से 8 घंटे इस तरह से लगा लो, ये है कई घंटे तक, मतलब 1 घंटे तक आप एक ही पोस्चर में बैठे हो, 2 घंटे तक आप एक ही पोस्चर में बैठे हो।
नेक्स्ट आपका आता है कैटाटोनिक पॉस्चरिंग। ठीक है, कैटाटोनिक पॉस्चरिंग के अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर आप एज्यूम करने लग जाते हो कि आप ऑकवर्ड फील कर रहे हो। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में हो, किसी पार्टी में हो या शादी में हो, आपको ऑकवर्ड फील होने लग जाता है अंदर से। ठीक है, इसको आप क्या एज्यूम करने लग जाते हो, मतलब कि बहुत आपको ऑकवर्डनेस फील होती है, अजीब सा फील होता है, बिजार पोजीशन, मतलब स्ट्रेंज पोजीशन में आप खड़े हो, मतलब आपको अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से। ठीक है, और बहुत टाइम तक आप ऐसे ही रिएक्ट करते हो, मतलब कि अंदर से मतलब अनकॉन्फिडेंट लगा लो या फिर ये लगा लो कि आप बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हो, अजीब फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये थे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स। हमने इसमें 3 सिम्टम्स पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटिव सिम्टम्स। ठीक है, तो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया में इतना ही था। बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे बिहेवियरल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।